नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक शुभारंभ और मैं हूं आपके साथ आदित्य। 1932 खतियान को लेकर बहुत सारी समस्याएं झारखंड में आए दिनों चल रही है। कभी धरना प्रदर्शन, कभी पैदल यात्रा कर रहे हैं। लेकिन इस 1932 खतियान से कितने लोग सहमत हैं और कितने लोग असहमत हैं, इसकी राय किसी भी मीडिया या किसी ने नहीं ली। आज हम इसी बात पर बात करेंगे सुमंत पांडे जी से। अब आइए हम इन्हीं से जानते हैं कि 1932 खतियान कितनी दयनीय है और कितनी अदयनीय। नमस्कार सुमंत जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। जो 1932 खतियान है, जिसको लेकर धनबाद से, बोकारो से लोग पैदल यात्रा करके यहाँ धरना पर बैठे हैं, इस 1932 खतियान से आप कितना सहमत हैं? देखिए, हम 1932 का सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि खतियान लागू होना चाहिए। जो यहाँ के मूलवासी हैं उनका अधिकार मिलना चाहिए, ताकि हर राज्य में अपना अपना अधिकार सब मांग रहे हैं। इनका मांगना जायज़ है, मांगना भी चाहिए। तो सुमन जी, बात यह है कि पहले ये भी जब 1932 का जिस समय से बात कर रहे हैं, उस समय तो ये झारखंड था भी नहीं, उस समय बिहार ही था। तो कुछ लोग जो बिहार के यहाँ रुक गए हैं, जिनके पास 1932 का खतियान नहीं है, उन लोगों का क्या होगा? देखिए, उन लोगों का जो अभी फ़िलहाल में सरकार सर्वे करे कि कौन यहाँ का खतियानी है, कौन यहाँ का नहीं है, उस हिसाब से उन लोगों को भी हम मांग करना चाहेंगे सरकार से, सर्वे करा के इसका अधिकार मिलना चाहिए। हाँ, लेकिन इस बात पे ये है कि बहुत सारे ऐसे यहाँ के झारखंड वासी भी हैं जिनके पास 1932 का खतियान नहीं है, क्योंकि 1932 खतियान बहुत कम लोगों के पास ही है। जैसे कि आपके पास यदि अगर हो तो मेरे पास नहीं है, जो फैक्ट बात आपके पास होगा लेकिन मेरे पास नहीं है। तो इसलिए अगर मैं एजुकेटेड हूँ, उस लायक हूँ, तो मुझे क्या सरकारी नौकरी या झारखंड रहने का कोई अधिकार नहीं है? नहीं, अधिकार है, ऐसा नहीं कि अधिकार नहीं है। वही हम बोलेंगे, सरकार सर्वे करे कौन यहाँ का मूलवासी है, कौन यहाँ का वासी नहीं है। उस अधिकार से उनको अधिकार मिलना चाहिए। आपको भी मिले, 1932 का भी खतियान का अधिकार उनको मिलना चाहिए। नहीं, तो इसमें सबसे बड़ा मसला ये है सुमन जी कि जैसे कि किसी को भी आप ले यहाँ वो रह रहे हैं काफ़ी दिनों से, वो एजुकेटेड है, वो 1932 का खतियान के नहीं, वो बिहार के ही है, कुछ दिन पहले ही, मान लीजिए कुछ सालों पहले ही आए हैं, और वो इस लायक है कि वो सरकारी जॉब या उस काम को कर सकते हैं। उस समय पे आप 1932 खतियान वाले को वो नौकरी के लायक समझेंगे या फिर जो बिहार से आए हैं उनको? नौकरी के लायक जो हैं, जो 1932 के हैं, फर्स्ट अधिकार तो उनको मिलना चाहिए। क्योंकि 1932 खतियान जब बिहार से राज्य अलग हुआ झारखंड, तो झारखंड अलग क्यों हुआ? क्योंकि उन लोगों का अधिकार मिलना चाहिए। अगर अधिकार नहीं मिले तो बिहार से झारखंड अलग होने का कोई मतलब वैल्यू नहीं है। सरकार अलग है, यहाँ की सरकार अलग है, बिहार की सरकार अलग है, तो अलग होने का फ़ायदा मिलना चाहिए। 1932 का सपोर्ट हम कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर रहे हैं। और जो यहाँ के मूलवासी हैं उनको अधिकार मिलना चाहिए, क्योंकि वो अपना लड़ाई लड़ रहे हैं। आज आप देखें कि जो बोकारो से चल के धनबाद गए, धनबाद से रांची आ रहे हैं लोग, प्रत्येक दिन आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको अधिकार अभी तक मिला नहीं है, तो इसका हम सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ा बात यह है कि 2000 में बिहार झारखंड अलग हुआ है, और पहले ही झारखंड में जो नीचे कास्ट वाले हैं, नाम नहीं लूँगा मैं उन समुदाय का, जो नीचे कास्ट वाले हैं, उनको पहले ही झारखंड में बहुत ही ज़्यादा राज मिल चुका है, ज़मीन को लेकर या किसी भी केस या किसी भी थाना, किसी भी जॉब को लेकर पहले ही उन्हें रिजर्वेशन मिल चुका है। तो बाकी जो जनरल कास्ट वाले हैं उनका क्या होगा? देखिए, सभी वर्ग को अधिकार मिलना चाहिए। हम कोई कास्ट के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, कोई भी कास्ट का, सबका जो अधिकार, वो अधिकार सबको मिलना चाहिए। सब हमारे राज्य के ही हैं, ऐसा नहीं कोई बाहर के हैं, और अधिकार मिलना भी चाहिए। और उचित जो है, अपना अपना जगह पे अपना अपना अधिकार मानने का सबका अधिकार भी है। और एक और बात मैं आपसे बात करूंगा सुमन जी, कि अभी जो भाषाओं को लेकर चर्चाएं चल रही है जेएमएम के विरुद्ध, कि जेएमएम जिस भाषा को हटाने का विरोध कर रही है, जैसे भोजपुरी हो गई, मगही हो गई और खोटा है, इन तीनों भाषा को, तो इन तीनों भाषा में आपका क्या राय है? क्या जेएमएम सरकार को, कांग्रेस सरकार और जेएमएम सरकार गठबंधन की सरकार है, उनको क्या करना चाहिए? देखिए, भाषा में झारखंड में हर वर्ग के लोग अपना अपना भाषा बोलते हैं। हम भी खोटाई भाषा बोलते हैं, ऐसा नहीं कि हम कहीं दूर के हैं। हम जिस क्षेत्र से आते हैं उस क्षेत्र में सिर्फ आपका कहीं शहरी क्षेत्र है जहाँ भोजपुरी मगही का उपयोग होता है। खोटा भाषा का आंदोलन जो कर रहे हैं ये सही है, इनका आंदोलन करना चाहिए, हम इनका सपोर्ट करते हैं। और भोजपुरी और मगही को लेकर जो आप कह रहे हैं वो क्या सही नहीं है? देखिए, बोले कि सरकार सर्वे करे किस क्षेत्र में किस भाषा को बोला जाता है। अगर शहरी क्षेत्र है वहाँ भोजपुरी बोला जाता है, भोजपुरी का वैल्यू देना चाहिए। जहाँ खोटा भाषा बोला जाता है वहाँ खोटा, बिना सर्वे करके सरकार ने ये आंदोलन जो लोग
पूरा बवाल मचा हुआ है। हेमंत सरकार से मैं मांग करना चाहता हूँ कि हर क्षेत्र में सर्वे करके इस भाषा का सबका जो अधिकार है वो मिलना चाहिए। लेकिन सुमन जी, बात यह है कि जो भोजपुरी भाषा है वो आपको बिहार से ही उत्पन्न हुई है, जो कि ये पहले बिहार था। और यहाँ पे आपको भी पता है कि 50% से 60% बिहारी ही हैं, बिहार के ही है। तो आपको ये नहीं लगता ये जो भाषा की लड़ाई है ये गलत है? देखिए, भाषा की लड़ाई गलत नहीं है, सबका अपना अपना अधिकार है। अगर आप मगही बोल रहे हैं तो आपका अधिकार है, बिहार में है तो बिहार में मगही बोल रहे हैं, कोई बंगाल में है तो अपना बंगला बोल रहा है, कोई यूपी में है तो अपना भाषा बोल रहा है। तो सब भाषा का अपना अपना अधिकार है सबको मांग करने का, इसमें कोई किसी का गलत नहीं है। जो मांग कर रहे हैं सही मांग कर रहे हैं। देखिए, जो हमारा हिंदुस्तान है वो सर्वश्रेष्ठ मतलब सारे गुण से, मतलब सारे कास्ट सारे चीज़ को लेकर चलता है। आप किसी भी दूसरे कंट्री में चल जाइएगा, दुबई में, तो वहाँ पर उनकी भाषा आपको बोलना, अमेरिका में उनकी भाषा आपको बोलना। लेकिन हिंदुस्तान ही एक ऐसा कंट्री है जहाँ पर आप सारी भाषाओं को लेकर चलते हैं। भोजपुरी भी बोला, बंगाल में भी कहीं कहीं भोजपुरी बोला जाता है, और आपको झारखंड में भी हिंदी, इंग्लिश, सारी भाषाओं का हर जगह यूज़ होता है, हर जगह काम आता है। तो आपके हिसाब से आप कैसे कह सकते हैं कि ये लड़ाई सही है? आपको ये नहीं लगता कि इन सारी भाषाओं को झारखंड में लागू कर देना चाहिए? वही तो आपको बोल रहे हैं कि सरकार सर्वे करे, सर्वे करके हर भाषा का अधिकार मिलना चाहिए। अगर कोई बंगला बोल रहा है वो बंगाली हो गया, खोटा बोल रहा है तो अपना यहाँ का हो गया, ये आपका भोजपुरी बोल रहा है, अपना अपना भाषा का अधिकार सबका मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि नहीं मिलना चाहिए। कोई बंगला बोल रहा है बंगाली हो गया, बिहार बोल रहा है बिहारी हो गया, खोटा बोल रहा झारखंडी का अधिकार। जब तक वो खोटा का भाषा का नहीं होता तब वो झारखंडी नहीं कहलाता, इसलिए उन लोग अपना खोटा भाषा का मांग कर रहे हैं। चलिए, अच्छी बात है। सुमन जी से हमने बात करके बहुत ही अच्छा लगा। इनका राय यही है कि कोई भी लड़ाई हो, चाहे वो भाषा की लड़ाई हो, चाहे 1932 की लड़ाई हो, सब में जेएमएम सरकार सर्वे करे और जिसका जो पक्ष है, जिसका जो अधिकार है, उसको वो अधिकार मिले। ऐसी ही बड़ी तमाम खबरों से हम आपको जुड़े रखेंगे, लेकिन उसके लिए आपको हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना पड़ेगा। और देखते रहे दैनिक शुभारंभ।